हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट किया था, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू 1946 में गठित की गई। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई सारे मेंबर्स थे जो कि इनडायरेक्ट इलेक्टेड हुए बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थ्रू, जो कि ब्रिटिश की थी और वो हमारे हिंदुस्तान में थी। वाइल जो प्रिंसली स्टेट थे, जैसे हमारे नेपाल है, बांग्लादेश है, ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, इनको बिल्कुल भी छुआ नहीं गया, यानी इनसे रिलेटेड कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस इसमें शामिल नहीं किए गए और ना ही इसके रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें पार्ट लिए या मेंबर बने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्टार्टिंग में 389 मेंबर्स थे, जिसमें कि मुस्लिम लीग भी शामिल था, लेकिन जब मुस्लिम लीग अलग हो गया तो इसमें लगभग 299 मेंबर्स बचे, यानी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाद में 299 मेंबर्स के थ्रू गठित की गई। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली एक बार, जो इसके फर्स्ट टाइम जो इसकी मीटिंग हुई थी वो हुई थी दिल्ली में दिसंबर 9, 1946 में एट द प्रेजेंट सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट, जहां पर ये फॉर्मेट किया गया कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, संविधान बनेगा और उसके हिसाब से हमारे देश में रूल्स और रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। स्टार्टिंग में इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हेड थे, चेयरमैन थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। उसके बाद फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जो कि अगस्त 29, 1947 में बनी। इसमें चेयरमैनशिप थे जो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। उसके बाद अगर कहा जाए तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगभग 3 इयर्स जो है वो लगे और तब जाकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। अब बात आती है कि कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसमें ऑल सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी ने इसमें पार्ट लिया, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, और उसके साथ ही साथ इनमें वो भी मेंबर्स रखे गए जो कि माइनॉरिटी के थे और जो कि शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड थे। तो सभी को मिला करके इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गठित किया गया।